ये हमारे गुरुदेव पवन सिन्हा जी, जिनके प्रेरणा और ज्ञान से हमारे द्वारा अपना ये जीवन इस राष्ट्र और गौ माता को समर्पित संकल्पित कर गौशाला बनाई गई थी। हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, और उसके बावजूद जो कुछ हुआ वो बहुत ही अशोभनीय था। और आज भी जो कुछ हो रहा है, पता नहीं हम उन्हें बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। संक्षेप में मैं बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के बावजूद 7 जून 2023 को सुनवाई होनी थी। 29 मई 2023 को शासन प्रशासन दल बल समेत आ गया और आकर शोषण शुरू हो गया। गौशाला को विध्वंस कर दिया और सबसे पहले 21 या 23 ऐसी गायें जिनके ताजे ब्याहे हुए बच्चे थे, उनको बगैर बच्चों के ले गए। मुझे और मेरी बहन को उठाकर हिरासत में ले लिया गया। हमें 6 घंटे तक किसी से बात भी नहीं करने दी गई, पानी तक हमारे को नहीं दिया गया। खैर, उसके बाद जो सिलसिला चला, 300 से ऊपर गौवंश हमारी गौशाला से ले जाए गए, और जहाँ पर ले जाए गए उसे जो है नर कहना भी नर को गाली देने वाली बात हो। नर्क से भी गया भी था। 100 गायें जहाँ रोज मर जाती हूँ, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि दिल्ली सरकार ने मौके का फायदा उठाया और गौवंशों को वहाँ पहुँचा दिया, जबकि हम उससे पहले उत्तर प्रदेश में गौशाला का निर्माण कर चुके थे। और उसके बाद जैसे कैसे करके 200 प्लस गौवंश को हम वहाँ पर ले गए। और हमें योगी जी से बहुत आशा थी। योगी जी उत्तराखंड से हैं, मैं और मेरी दोनों बहनें भी उत्तराखंड के ही हैं, और हम भी अपने गुरु आदेश से केवल इस राष्ट्र निर्माण और गौ माता की समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे द्वारा एक प्रोग्राम तैयार किया गया है, क्योंकि हमारे को भटकाया बहुत गया। हमारे को आदेश हुआ कि आप जो है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले के चिकित्सा अधिकारी से मिले और हम कुछ ना कुछ प्रबंध करेंगे। हमने केवल यही कहा था कि आप 60 रुपये प्रति गाय के हिसाब से प्रतिदिन देते हो और 200 गौवंश हैं, और आपने आज तक हमारे को कुछ दिया नहीं है और हम मुसीबत में हैं, आप कुछ दीजिए। खैर, ये क्या देंगे और क्या नहीं देंगे, वो इनकी असलियत वहाँ पे सारी खुल गई। ये केवल चोर बाजारी है वहाँ पे, और ये पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं। अंधा बांटे रेवड़ी और फिर अपनों को दे। अरे गौ माता हम कहते हैं,
वो गौ माता है। गौ माता को आप क्या दे सकते हो, वो तो खुद देने वाली है। और इस चीज़ को हम साबित करेंगे, बाकायदा एक बड़ी जगह लेके गौशाला स्थापित होगी और गौशाला में एक पशु चिकित्सालय निःशुल्क, और पशु चिकित्सालय के साथ साथ पक्षियों का भी वहाँ पर इलाज होगा। हमारे कुछ लोग हैं जो साथ देंगे, और उसके अलावा हम उस जगह पर चारा और इत्यादि उगाएंगे जो कि पूरी तरह जैविक होगा, और लोगों को सिखाएंगे कि बगैर यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड के भी खेती की जा सकती है, और वो इतनी अच्छी होगी और बगैर पैसे के होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सरकार का लाखों रुपया पेस्टिसाइड और यूरिया, डीएपी में जाता है, वो बच जाएगा। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि सबको केवल और केवल फिलहाल की चिंता है। उनको जो पैसा मिलता है वो उससे संतुष्ट है। हम किसानों के जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं। उन्हें किसी भी तरह के आप अनुदान वगैरह का सोचो या गौशाला को अनुदान सोचो, उसे नहीं चाहिए। हम इस राष्ट्र के वास्तविक विकास के साथ साथ स्वस्थता और निरोगी बनाने के पक्ष में हैं, और ये हम करके दिखाएंगे अगर हमारा साथ दिया गया। मोदी जी, योगी जी, आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी उम्मीदें नहीं हुई पूरी। उसके बावजूद भी हमारे पूरे परिवार ने तो भाजपा को वोट दिया ही, औरों से भी दिलाए। जबकि जिस तरह से हमारे सब कुछ छीन लिया गया और हमारे द्वारा आपको, मतलब मोदी जी को और राष्ट्रपति महोदया को अपील की गई थी कि अगर ये गोचर भूमि आपको चाहिए, ठीक है, आप की है, आपको हम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन या तो आप हमें कोई और जगह दे दीजिए या 31 मार्च 2024 तक का समय दीजिए, या सस्ते ब्याज पर पैसा दीजिए ताकि हम कहीं जगह ले सकें। और हमें बड़ी खुशी हुई कि राष्ट्रपति महोदया और प्रधानमंत्री द्वारा उस पर कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री जी ने मुख्य सचिव दिल्ली को वो पत्र भेजा और राष्ट्रपति महोदया ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजा कि इस पे कुछ कार्रवाई करें। हमें बहुत ही दुख है कि चलो दिल्ली में तो एक गद्दार बैठा हुआ है, उत्तर प्रदेश के एक राष्ट्र संत और गौभक्त ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। और असलियत में तो यही है कि वो क्या करेंगे, जो उनका सारा सिस्टम है वो इतना ही ज़्यादा खराब हो चुका है। आज जो है उत्तर प्रदेश में सैकड़ों पशु चिकित्सा और वाली एम्बुलेंस चल रही हैं और जगह जगह हॉस्पिटल खुले हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भेजी जाती हैं। आज 1.5 साल में हमारे को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिला। अब उससे साबित तो वो सारे के सारे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही दुख होता है कि
आप इस देश को लूटने में लगे हैं। और जो इस जिनके ऊपर बहुत विश्वास है पूरे हिंदुओं को, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे योगी जी हैं, यदि वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे द्वारा तो स्पष्ट कहा गया, आप जो है जगह नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप जगह के लिए पैसा दीजिए और वो उसमें भी आपका विधायक या सांसद उसका मुखिया रहेगा, उसके हाथ में होगा। और ये हमारी पूरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित है। हमारा इसमें कोई वो नहीं है, हमारे को केवल गौ माता की प्रतिष्ठा को बढ़ाना है और ये दिखाना है कि गौ माता किसी के ऊपर बोझ नहीं है। अगर हमारे विचारों को और हमारी योजना को सरकार मानती है और हमारा साथ देती है तो किसी भी सड़क पर कोई भी गौवंश यूं घूमता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो लोगों को पता चलेगी। और हम जिसको जो है सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में समझा जाता है कि ये तो भार हैं, नंदी, हम उसका उपयोग करके न केवल बेरोजगारों को रोजगार दिलाएंगे, अपितु एक नई परंपरा शुरू होगी और कोई भी गौवंश किसी के खेत में जाने की को नहीं होगा। आप एक हाथ बढ़ाइए, आपका जितना की जो जमीन आएगी उतना तो एक महीने का जो आप अनुदान देते हैं डीएपी, यूरिया और पेस्टिसाइड में, वो एक महीने में पूरा हो जाएगा। साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, लोगों को जो है जैविक खाद्य पदार्थ मिलेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी, किसान को कोई एमएसपी इत्यादि मांगने की जरूरत ही नहीं होगी। जब उसको जो है पर्याप्त पैसा मिलेगा, उसे क्या जरूरत है, और वो पर्याप्त नहीं, पर्याप्त से भी ज़्यादा मिलेगा। और साथ साथ लोगों का सेहत का भी वो होगा। प्रधानमंत्री जी, दिल्ली 2 साल के अंदर प्रदूषण मुक्त हो सकती है। आपका सहयोग चाहिए, हम अपना सर्वस्व लगा देंगे और इस सब कुछ को करके दिखाएंगे। ये जो हमारे देश के दुश्मन इतनी कुचेष्टा कर रहे हैं कि दिल्ली में एक गद्दार को सत्ता में बिठा दिया, वो केवल और केवल इसी वजह से है कि आप लोग हिंदुओं को सशक्त नहीं कर रहे, उन्हें संगठित नहीं कर रहे, उन्हें स्वावलंबी नहीं बना रहे।